लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ श्रीमती संगीता चंद्रा, प्रशासनिक जज लखनऊ ने लखनऊ बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश प्रसाद तिवारी व महामंत्री ब्रजभान सिंह भानु एवं उपाध्यक्ष अजय कुमार यादव समेत लखनऊ बार की समस्त नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को जीत का प्रमाण पत्र वितरण कर शपथ दिलाई। 9 सितंबर को हम लोगों का चुनाव हुआ था। हमारी 22 की कार्यकारिणी गठित हुई, नवनिर्वाचित हुई। आज ये शपथ ग्रहण समारोह रहा। ये कुछ नया करने के लिए ही, एक सामंजस्य बना के चलने के लिए ही, बार और बेंच के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने का पहल हुई है, पहले भी होती रही है, मगर हम लोगों की नई कार्यकारिणी आई है तो एक अपने अधिवक्ता परिवार के लिए बहुत सी ऐसी उनकी समस्याएं हैं न्यायालय परिषद संबंधी और न्यायालय से बाहर भी हैं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो और चाहे प्रशासन हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं। तो इसको एक पॉजिटिव वे में ले करके कि सभी को, क्योंकि बिना सामंजस्य की चीज़ें हो नहीं सकती हैं, उसमें हमको अपने अधिवक्ता परिवार की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं। कोई बड़ी समस्याएं होती नहीं, मगर वो छोटी समस्याएं नासूर तब बन जाती हैं जब उस पर सुनवाई नहीं होती है। इसी प्रकार से अब आगे जब भी कुछ भी होना है, बहुत से कार्य करने हैं अधिवक्ता हित में, तो उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। अब सबसे बड़ी बात देखी जाए, जिस दौरान वहाँ मंच पे आप संचालन कर रहे थे, पहले तो ऐसा लगा कि कोई बहुत ही समझा हुआ व्यक्ति आज मंच का संचालन कर रहा है, और दूसरी तरफ न्यायमूर्ति महोदया ने आपको संबोधित भी किया। क्या लगा जब उन्होंने यह कहा कि हमको उम्मीद है कि बेंच साथ में काम करेगी? देखिए, ये हमेशा से होता रहा है, बार और बेंच हमेशा से कार्य करती रही है, मगर कुछ लोगों की कुछ जगह की गलतफहमियों की वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जिस समय मैंने मंच पर से ये बातें कही, क्योंकि आज के समय में हमारे अधिवक्ता परिवार में इस न्यायालय में वकालत करने के लिए नए अधिवक्ता आते हैं। एक बात मैंने ज़रूर सभी पूरी न्यायपालिका से कहा कि जो भी हमारे अधिवक्ता परिवार में सम्मिलित हो रहा है नया अधिवक्ता, उसका उत्साहवर्धन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा धैर्य का प्रोफेशन है। इसमें लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं वकालत में इस्टेब्लिश होने में। तो इसमें रिलीफ जरूर देना चाहिए कि किस तरीके से प्रोत्साहित करें नए अधिवक्ता को, क्योंकि पेशेंस वाला प्रोफेशन है। आज के समय में, आज का जो दौर चल रहा है, वो बहुत लिमिटेड लोगों में ये धैर्य होता है, और जो ये सोच करके आया है काला कोट पहन के हमारे न्यायालय परिषद में वकालत कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका भी उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन न्यायपालिका द्वारा किया जाना चाहिए। उनको छोटे ही उनको केसेस मिलते हैं, उसमें रिलीफ उनको देना चाहिए। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, अपनी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ जुड़ चुकी है, और अध्यक्ष जी के लिए क्या कुछ कहना है? ये लखनऊ बार एसोसिएशन में जो 22 लोगों की कार्यकारिणी चुन के आई है, उसमें हमारे अध्यक्ष जी श्री रमेश प्रसाद तिवारी जी व अन्य 21 कार्यकारिणी जो है वो बहुत अच्छी, ये आम अधिवक्ताओं का चुनाव रहा है, आम अधिवक्ताओं ने चुन करके भेजा है, और 22 कार्यकारिणी के बीच में बड़ा अच्छा सामंजस्य है, जिसको लेकर के हम बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हित में कार्य होने हैं। उस पर बराबर मीटिंगें भी चल रही हैं, संपूर्ण बार एसोसिएशन से बातचीत चल रही है लखनऊ जनपद के। तो हमारी कार्यकारिणी बहुत अच्छी है, और आगे इस 1 साल के अंदर में अभी तक जो नहीं बदलाव हुए हैं वो निश्चित रूप से सभी को दिखाई पड़ेंगे और अधिवक्ता हित में कार्य होते दिखेंगे आप सभी। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह था, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरी टीम के लिए? शपथ ग्रहण समारोह जो था, इसमें हमारी मुख्य अतिथि जो थी माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी का आगमन हुआ था। हम लोगों ने बड़ी ही शांतिपूर्वक शपथ ग्रहण समारोह किया। ये एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे उपाध्यक्ष अजय यादव जी वगैरह जो हैं, हमेशा अधिवक्ता हित में कार्य करते रहते हैं। हम लोग बाध्यकारी अधिवक्ता हित में सदैव काम किया जाएगा। सुलभ न्याय, तुरंत न्याय जो हमारा है सोचना, उसको हम लोग पूरा करेंगे। जो वाद विवाद होता है, हड़ताल होती है, बाइकाट होता है, उस पर हम लोग ऐसा करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे। बैठ के मिल के समस्या का समाधान किया जाएगा। वादकारियों के हित में कार्य किया जाएगा, अधिवक्ताओं के हित में कार्य किया जाएगा। सामंजस्य बना के काम किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखा गया कि ये कहा गया कि बेंच साथ में काम करना चाहेगी बार एसोसिएशन की। कितना हद तक आप लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि इसके पूर्व में भी देखा गया कि अधिवक्ताओं की तमाम समस्याएं लोग उठाते रहे और बाद में हड़ताल चलती रही। नहीं, ऐसा नहीं है। समस्याओं का समाधान होता है। सदैव से बार बेंच में सामंजस्य बनाए कार्य किया गया है। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, आपस में मतभेद हो जाता है, कुछ ईगो टकरा जाता है,
कुछ अहंकार टकरा जाता है, कुछ कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारी कार्यकारिणी बड़ी सुलझी हुई है। हम लोग ना तो युवक टकराने देंगे, ना गुस्सा करेंगे। हम लोग बैठ के मिल के जैसे भी होगा अधिवक्ता हित में, बातकारी हित में काम करेंगे। एक आम सवाल ले लेते हैं छोटा सा, नए अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आप अधिवक्ता तो हैं ही, अध्यक्ष भी हैं और उनके लिए आप पिता तुल्य हैं। नए अधिवक्ताओं के लिए हम लोग चेंबर की व्यवस्था करेंगे, बैठने की व्यवस्था करेंगे। उनकी समस्या जो होगी उसका निदान किया जाएगा। जैसे पहले से घोषणा की गई है 5,000 सालाना उनको दिया जाता है। अभी वो व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलके, अपने बार काउंसिल से मिलके उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। नए अधिवक्ताओं पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे ताकि आने वाली हमारे जो पीढ़ी है, अधिवक्ता पीढ़ी, वो अच्छे तरह से काम कर सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आज हमारे यहाँ नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी थी उसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें हमारे जनपद की एजे मैडम श्रीमानी संगीता चंद्रा जी आई थी। उन्होंने अपने भाषण में भी उन्होंने कहा कि नए अधिवक्ताओं को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देके वकालत पे ध्यान देना चाहिए। तो उसी सबको लेके हमारे अध्यक्ष मंत्री का भी फोकस है कि कम से कम नए अधिवक्ता जो हैं उनको पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें और उनको छात्रवृत्ति पे काम करें। इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने कहा और इन्हीं सब पे हम लोग काम करेंगे। चूँकि अभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है, शपथ ग्रहण हुआ है, अब आगे चल के जैसा भी हमारे अध्यक्ष मंत्री निर्देश देंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। नए अध्यक्ष चुनकर आए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं नए अध्यक्ष से? देखिए, हमारे नए अध्यक्ष माननीय रमेश प्रसाद तिवारी जी, महामंत्री हमारे ब्रजभान सिंह भानु जी बहुत ही सौम्य और सरल हैं और अधिवक्ताओं के प्रति बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हैं। टोटल प्रैक्टिशनर लॉयर हैं हमारे। उनसे हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो यही हैं कि वो अधिवक्ताओं के प्रति और वादकारियों के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे और हम लोग भी उनको जैसा ही निर्देश होगा वैसे ही काम करेंगे। जैसा कि वहाँ सुना गया मंच पर कि बार और बेंच जी दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले समय में किस तरीके का काम हो पाएगा? क्योंकि पीछे आपने देखा है कि अभी जल्द ही अधिवक्ताओं ने एक आंदोलन किया, लाठीचार्ज भी हुआ था, उसी को लेकर, तो इस पर क्या कुछ कहना? देखिए, बार और बेंच की जो बात कही है उन्होंने बिल्कुल सही कही है। बार और बेंच का सामंजस्य आपस में बना के चलना चाहिए, परंतु जिन अधिवक्ताओं ने हम लोग को वोट देके चुनाव जिताया है उनकी भी जिम्मेदारी हम लोग की प्राथमिकता है। अगर किसी अधिवक्ता के प्रति कोई हृदय में दर्द होगा तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमको नेता बनाया है। तो हम उसकी बात को रखेंगे और फिर आगे चल के ये प्रयास करेंगे कि हमारे बार और बेंच में कोई ऐसे बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे हमारे अधिवक्ताओं का भी सम्मान बना रहे और बार बेंच का भी सामंजस्य बना रहे। अध्यक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे और उसकी टीम के लिए क्या? हमारे अध्यक्ष रमेश प्रसाद तिवारी जी, महामंत्री ब्रजभान सिंह भानु जी बहुत ही सौम्य सरल हैं और बहुत ही अच्छे हैं और टोटल जो है वो नए अधिवक्ताओं के प्रति और कार्यशैली के प्रति कार्य भी कर रहे हैं। और हम लोग पूरी कार्यकारिणी हमारी, जो भी हमारे अध्यक्ष मंत्री फैसला लेंगे, ये हमारा एक परिवार है और वो हम उनके साथ रहेंगे पूरी तरीके से।